Hello dear students, today we are starting a very interesting chapter for class 10th and their name is Acids, Bases and Salts. Acids, Bases and Salts. जो आपका ये चैप्टर है ये बड़ा हमारी लाइफ से रिलेट करता है, लाइक आपके फूड से, लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट्स आपके फूड से बड़ा रिलेट करता है। आपकी डेली बेसिस में जो चीजें आप खाते हो, लाइक आप दही खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो, उनसे भी रिलेट करता है। ठीक है, आप जो सॉक्स वगैरह यूज करते हो तो उनसे भी। अब ये कैसे रिलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? मेनली जो सॉर इन टेस्ट, जो एसिड है, एसिड किससे ओरिजिन हुआ है? इसका एक लैटिन का वर्ड है एसिडस, उससे ओरिजिन हुआ है और इसका मीनिंग क्या है? सॉर। मीन्स जो टेस्ट में सॉर होगी, खट्टी होगी कोई भी चीज, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड्स। जो कोई भी चीज आपको क्या होगी खाने में खट्टी, लाइक आप यहां पे यूज कर सकते हो। आप क्या देखते हो? आप लेमन जूस पीते हो, लाइक लेमन जूस। आप विनेगर भी देखा होगा, आपने कर्ड भी खाई होगी। अब इनका जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सॉर। तो जो भी सब्सटेंस, जो केमिकल सॉर इन टेस्ट है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड्स। क्या बोल सकते हैं? एसिड्स। जैसे लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? सिट्रस। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं कौन सा किस फ्रूट में एसिड है। विनेगर में एसिटिक एसिड। और कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। अब जो सॉर इन टेस्ट है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। फर्स्ट तो ये बात होगी। अब सेकंड क्या होगा? आपके पास एक लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर and we have two type of litmus paper. First one is blue and second one is red. हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है, एक क्या होता है? ब्लू। अब जो एसिड है, अब एसिड तो ऐसे तो बहुत एसिड्स, वी हैव ए नंबर ऑफ एसिड्स। अब कुछ एसिड ऐसे भी जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेस्ट करेंगे तो एसिड क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो हमारी स्किन को क्या कर देगा? जला देगा। तो हम उनको चेक करने के लिए एक इंडिकेटर लिटमस पेपर यूज करते हैं। ये वर्ड भी मैं बताऊंगा मैं आपको इंडिकेटर क्या होता है। अभी हम जस्ट पहले जान ले कि एसिड्स है क्या। तो लिटमस पेपर, जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस, हमारा मार्कर भी ब्लू है और पेपर भी क्या है? ब्लू। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को आप क्या करते हो? ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? एसिड। सपोज दैट आपने क्या ले लिया? लेमन वाटर। आपने क्या किया? एक ये पीएच ऐसे एक लिटमस पेपर होता है। जैसे ही आपने इसको इसके अंदर डिप किया और थोड़ी देर के लिए रख दिया सूखने के लिए, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। इट मींस ब्लू का किसमें चेंज होना? रेड कलर में चेंज होना। इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड्स। जो एसिड और बेसिस है, ये आपके नेचर है किसी भी केमिकल का। ये क्या है? They describe the nature of chemicals. Mainly इनको जो यूज किया जाता है, एसिड बेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये केमिकल्स का नेचर बताने के लिए यूज किया जाता है कि केमिकल्स ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है।
तो वहां पे यूज करते हैं हम इसका एसिड का, बेस का या न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल का। तो एसिड जो ब्लू को, इट मींस आप वर्ड याद रखो Br, कि जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। वो क्या होगा, एसिड। और जो इसकी लास्ट में जो डेफिनेशन के रूप में आपने यूज करना डेफिनेशन की फॉर्म में, वो कौन सा है, they release the H positive ion in water। जब इनको हम वाटर के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, जब इनको हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये इस फॉर्म में भी रिलीज होता है H3O पॉजिटिव। तो जो वाटर के अंदर क्या करते हैं, हम डालते हैं और क्या लूज करता है, H पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। ये आप डेफिनेशन है एसिड की। एसिड्स आर दो सब्सटेंस which lose the या which release the H positive ion in water is known as acid. Like मेरे पास HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही आपने किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl। इट मींस जैसे वाटर के अंदर डाला क्या दिया इसने, H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड। क्या बोल सकते हैं, एसिड। अब इस चीज का पता हम कहां से लगता है, पीएच पेपर से, कि H पॉजिटिव कितने हैं या OH नेगेटिव कितने, वो हम वहां से कंफर्म करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जब H पॉजिटिव यूज होता है, लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हो केमिस्ट्री के अंदर। तो जब इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाला तो ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2, तो ये क्या लूज करता है, H पॉजिटिव। तो जो H पॉजिटिव लूज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। आप एसिड की प्रॉपर्टी में क्या बता सकते हो, सोरिंग इज द ब्लू टू रेड, कि ये एक कन्वर्ट या एक टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब जो एक और पॉइंट इसमें आप बता सकते हो किसमें, एसिड्स में, वो क्या है, एसिड्स आर corrosive in nature, corrosive in nature। अब एसिड्स जो है वो corrosive in nature कैसे हैं, मतलब ये किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोराइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक ऐड कर सकते हो किसमें, एसिड्स में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड विद द एसिड्स। अब टाइप ऑफ एसिड्स, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि जहां से हमें एसिड्स क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन। सबसे पहले क्या है आपके सोर्सेस। अब सोर्सेस के बेस पे ये दो टाइप में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड वन इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड को आप क्या बोल सकते हो, मिनरल एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, those acids which obtained from
लिविंग थिंग्स, जो हमें लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा एसिड बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? लाइक हमारे पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वो हमें प्लांट से मिलता है, किसके? लेमन, नींबू का जो प्लांट होता है उससे। लाइक आपके पास मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल, या आप बता सकते हो जो नेटल स्टेम होता है, नेटल स्टेम और एंड तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो जो हमें किससे मिल रहे हैं? लिविंग थिंग्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। एक और यहाँ पे याद रखना कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए वो कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। लाइक सी आपने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला HCOOH, ये आपका किसका फॉर्मूला है? फॉर्मिक एसिड। इसके अंदर भी क्या है? CH है। ऐसे ही एक और ऑक्सैलिक एसिड COOH, COOH, ये किसका है? ये आपका ऑक्सैलिक एसिड। एंड वन इंपॉर्टेंट जो बात है इससे रिलेटेड वो क्या है? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, इसके अंदर लिख रहा हूं, ये बात ऊपर लिख देता हूं थोड़ी। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड्स, द वीक एसिड्स। जितने भी एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड। ये मैं बताऊंगा आपको वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। सेकंड है इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स which obtained from non-living, जो हमें किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग। लाइक कोई हमें किसी पत्थर रॉक से मिल रहा है, ठीक है, कोई बड़े पहाड़ों से मिल रहा है, ठीक है, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। मींस उनका जो मिलने का जो सोर्स है वो क्या होगा? नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग। लाइक H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सभी कौन से एसिड हैं हमारे? ये सभी इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। अब जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। इसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि H3PO4 या आपका H2CO3 वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो इस टाइप से हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसकी जो आपकी जो हमारे एसिड्स और बेस हैं, जो एसिड्स सॉरी बेस नहीं एसिड्स, अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है, एसिड्स की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, कि कौन कम आयोनाइज्ड हो रहा है, कौन ज्यादा। अब इसी टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन दे डिवाइडेड इनटू
two category. First one is strong acid. Strong acid. और इस साइड क्या है? weak acid. अब बड़ा इजी सा कंसेप्ट है इसका आयोनाइजेशन का. क्या है? दो substances which completely ionized in water. जो completely क्या हो जाते हैं? आयोनाइज होते हैं. मतलब जो ज्यादा से ज्यादा क्या लूज करेंगे? H पॉजिटिव लूज करेंगे. वो किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी. उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. अब अभी देखिए, अब जिसके अंदर मान लो मैंने क्या ले लिया, ये क्या ले लिया? सॉल्यूशन. अब जिस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो वो कौन सा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्यों? क्योंकि अगर वो H पॉजिटिव ज्यादा यूज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा. और ज्यादा होगी तो जो हमारा उसका कैरेक्टर है एसिडिटी, एसिडी का, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा. तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. इसमें कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो. कौन कौन सा एग्जांपल लिख सकते हो? H2SO4, HCl, HNO3. These are the strong acids. तो आप ऐसे बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा. सेकंड, वीक एसिड. अब वीक एसिड क्या होंगे? अगर ये कंप्लीटली हो रहा है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा. डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज. जो दे डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज. अब जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे किसमें? इन वाटर. उसको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स. अब अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे, इसका मतलब इनके अंदर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? लेस होगी. अगर लेस होगी तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? कम. तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? वीक एसिड. वीक एसिड मैंने पहले ही आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है? इनऑर्गेनिक एसिड. और वीक एसिड लाइक CH3, COH, H2CO3, HCOH, ये क्या है हमारे? वीक एसिड. तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है. ऐसे आप इसकी ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसके बेस पे? कंसंट्रेशन के बेस पे. कंसंट्रेशन के बेस पे. अब कंसंट्रेशन दो टाइप के आपके पास एसिड लेते हो आप. एक कंसंट्रेटेड होते हैं और एक क्या होते हैं? डाइल्यूट. ये क्या होते हैं? डाइल्यूट. कंसंट्रेशन का मतलब प्योर फॉर्म जिसके अंदर वाटर क्या है? वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड. और डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. वाटर क्या है? बहुत ज्यादा है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट. अब कंसंट्रेटेड एसिड्स तो हमारी स्किन को बहुत एकदम से जला देंगे. जो डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट को अब कैसे डाइल्यूट किया जाता है? अब ये तो है नहीं आप एसिड के अंदर क्या डालोगे? पानी डालोगे. ऐसा तो पॉसिबल नहीं. अगर एसिड के अंदर क्या डाल रहे हो? वाटर डाल रहे हो तो क्या आ जाएगा? एसिड बाहर आ सकता है. तो आप क्या करते हो? वाटर है जो आप कैसे करते हो डिल्यूशन? वाटर कभी भी एसिड के अंदर नहीं डालोगे क्योंकि ये एसिड क्या आ जाएगा? स्प्लैश आउट हो जाएगा और आपको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है. तो हम क्या करते हैं? ये वाटर है और इसके अंदर क्या डालते हैं? एसिड. तो ये क्या है? जो राइट वे और ये रॉन्ग. तो हमेशा जब भी आप एडिशन करते हो वाटर, डिल्यूशन करते हो, तो एसिड को किस में डाला जाता है? वाटर.
ऐसा नहीं कि वाटर को एसिड में डाला है, तो ऐसे हम क्या करते हैं और इसको क्या करते हैं साथ साथ स्टर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिल्यूशन। तो ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड मींस प्योर फॉर्म, डिल्यूशन मींस जिसके अंदर क्या ऐड किया आपने वाटर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।